को नमस्कार। देखिए, कुवैत को नुकसान होगा या मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा, ये तो अलग इश्यू है। बस एक बात कंफर्म है इस युद्ध में कि पूरे मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा और इंडो पैसिफिक को संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब भारत, जी। पाकिस्तान, चीन और जापान, जो भी डेवलपिंग कंट्री है जो इंडो पैसिफिक में है, जो पूरे दुनिया का लगभग लगभग 38 से 40% तेल यूज करती हैं और उनके पास 8% पैदा होता है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक रिन्यूएबल एनर्जी लेके अपने पास नहीं है। जैसे चाइना ने 543 गीगावाट की बिजली इस साल रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट की है, जो भारत की पूरी कैपेसिटी के लगभग बराबर है। तो उसने अपना जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट पर या अमेरिकन ऑयल पे, उसको कम करने के लिए रात दिन जो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फिर भी जो इंडो पैसिफिक के देश हैं वो तो संभल जाएंगे। कहीं न कहीं उनको महंगा पड़ेगा तेल अमेरिका से और अफ्रीकन कंट्री से मंगाने में, और हॉर्मुज अगर जरा सा क्लोज रहता है, हालांकि क्लोज नहीं हुआ, स्लो आ रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट इसमें पीसा जाएगा। मिडिल ईस्ट का मतलब मेरा यहाँ पे वेस्ट एशिया का है कि उसमें ईरान के साथ साथ और भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यूएई है, अरब है, कतर है, बहरीन है, सब पीछे जाएंगे। रीजन बीइंग कि ईरान को तो तबाह करके छोड़ेंगे इजराइल और अमेरिका। जो चाहते थे कि टॉक से पहले चीजें हो जाए, वो अब युद्ध से कर रहे हैं, और उसका जो दुष्परिणाम आ रहा है उन देशों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, तो उससे उनके टूरिज्म खराब हो रहे हैं। उनका जो ऑयल, जैसे कि हम सऊदी अरबिया की बात करें तो लगभग 37% उनकी इकोनॉमी डिपेंड होती है ऑयल पे। ऐसे ही यूएई का अगर हम देखें तो लगभग 27 से 28% होती है। इसी तरह से इराक वगैरह पे 70% तक ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो एक कंट्री का जब ऑयल जो स्मूथली नहीं जाएगा तो ये डिस्टर्ब होंगे, और इनके यहाँ बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां पैदा होंगी। जब पैसे नहीं होते हैं देश में तो वहां पे फिर बहुत सारे प्रॉक्सीज खड़ा होते हैं, बहुत सारे सामाजिक चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मिला के मिडिल ईस्ट जो है वहां पे पिसता जाएगा। केवल ना कि कुवैत बल्कि हर देश। अभी आज के डेट में देखिए, कोई टिकट नहीं बुक करा रहा होगा दुबई घूमने के लिए वहां पे। हालांकि वहां पे ऐसी स्थिति है नहीं। जहां से मेरी पैनल पे भी लोगों से बात हो रही है या और लोगों से, वहां पे बिल्कुल बोलते हैं 5 मिनट के लिए सायरन के लिए आता है, उसका 5 मिनट आता है, एवरीथिंग ओके, गो टू योर ऑफिस। तो सब मिला जुला के उनका कंडीशन बहुत अच्छा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तो वो जो है उसके लिए आने वाले 10-5 सालों तक इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें, जरा सा उनको दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये सब मैं समझ पा रहा हूँ कि ईरान और इजराइल के युद्ध से कहीं न कहीं जो मुस्लिम देश हैं, जो ईरान है, मिडिल ईस्ट है, ये सब कहीं न कहीं परेशानी में आ जाएंगे। जी।